नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी बिहार में एसआईआर पर। बिहार में आपको मालूम होगा कि मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसे एसआईआर कहा जाता है। आज मेरी चर्चा का विषय यही है, और ये विषय इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों आदेश दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ लाइनें ऐसी लिखाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे कि आने वाले दिनों में जो एसआईआर चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के जो दावे प्रतिवादे किए जा रहे हैं ना, कि कोई जो राजनीतिक दल हैं, बहुत से विरोधी विपक्षी राजनीतिक दल, उनका कहना है कि एसआईआर में सब कुछ सही नहीं है। वो आपत्तियां देते हैं लेकिन चुनाव आयोग उसको स्वीकार नहीं कर रहा, लोगों को मौका नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है और सबको उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जो दावे प्रतिदावे हैं, इनकी सारी सच्चाई जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। और वो क्यों आ जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में दो चार लाइनें लिखाई हैं, और उसके हिसाब से एक गोपनीय रिपोर्ट आएगी, गोपनीय रिपोर्टें बनेंगी, गोपनीय रिपोर्टें दाखिल की जाएंगी, जिसमें ये सच्चाई सामने आ जाएगी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जब इसकी तारीख बढ़ाने से मना कर दिया था, आपत्तियां और दावे की, वो इसलिए मना किया था क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दावे और आपत्तियां तो इस जो तय सीमा है 1 सितंबर की, उसके बाद भी की जा सकती हैं। और जो हम फाइनल अपनी रिपोर्ट मतदाता सूची तैयार करेंगे, उसके बाद भी इस पर विचार चलता रहेगा, जब तक कि बिहार में जो चुनाव होंगे और उसका अंतिम नामांकन भरा जाएगा, तब तक हम दावे आपत्तियों पर विचार करेंगे। और जिनकी भी बातें आएंगी, उनका नाम निकालना या सुधार करना या जोड़ना, इस सबको हम फाइनल मतदाता सूची में शामिल करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से ये बातें बताई गई थी, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बराबर की जाती। लेकिन इसी जगह सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आगे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसा कि यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी विश्वास की कमी है संस्थाओं के बीच में, यानी चुनाव आयोग के ऊपर राजनीतिक दलों को विश्वास की कमी जता रहे हैं बराबर, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम बहुत फेयर मैनर में काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको देखते हुए उन्होंने आदेश दिया, बिहार के जो राज्य विधिक प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष को आदेश दिया कि वो जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्षों को निर्देश दें कि वो पैरा लीगल वॉलंटियर नियुक्त करें, उनके मोबाइल नंबर, उनके नाम सार्वजनिक करें, और वो पैरा लीगल वॉलंटियर जो हैं वो आम जनता को आपत्तियां और दावे दाखिल करने में, ऑनलाइन दाखिल करने में मदद करेंगे। और सिर्फ लोगों की ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दल भी अगर उसके बारे में आते हैं, उनसे संपर्क करते हैं दावे आपत्तियां दाखिल करने के संबंध में, तो उनको भी दावे आपत्तियां ऑनलाइन दाखिल करने में वो पैरा लीगल वॉलंटियर जो है वो मदद करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इतने पर ही चुप नहीं हुआ। अब आप आगे की लाइनें देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है अपने आदेश में कि प्रत्येक पैरा लीगल वॉलंटियर जो ऐसी मदद करेगा, जिसका नाम दिया जाएगा, वो अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट जिला जज के पास दाखिल करेगा। जिला जज जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक पैरा लीगल वॉलंटियर ये सबकी मदद करने के बाद अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट जो है वो जिला जज को देंगे, और जो जिला जज की रिपोर्ट सारे जिला जज के पास दाखिल होगी। निश्चित तौर पर ये पूरे बिहार के लिए आदेश है, तो बिहार के हर जिले में ऐसा होगा। और उसके बाद वो जो जिला जज के पास रिपोर्ट आएगी, वो सारी संकलित करके रिपोर्ट्स वो स्टेट विधिक अथॉरिटी जो है, राज्य विधिक प्राधिकरण है, उनके पास आएगी आगे के विचार के लिए। फर्दर कंसिडरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड यूज किया है। यानी इसका एक मतलब आप समझिए कि ये जो है गोपनीय रिपोर्टें दाखिल होंगी, वो गोपनीय रिपोर्टें जिला स्तर पर दाखिल होंगी, कलेक्ट होंगी,
होगी और फिर वो सब कलेक्ट होकर के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जाएंगी। राज्य स्तर पर अगर आगे रिपोर्ट गई गोपनीय और फिर उन पर फर्दर कंसिडरेशन होगा यानी आगे विचार होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि वो रिपोर्ट के निष्कर्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेंगे। और वो रिपोर्ट हैं जो गोपनीय कही गई हैं। गोपनीय का मतलब हुआ कि वो सीलबंद रिपोर्ट फाइल होंगी और सब जगह सीलबंद रहेंगी, यानी वो सार्वजनिक नहीं होंगी। लोगों को नहीं मालूम होगा कि एक पैरालीगल वॉलंटियर ने अपनी रिपोर्ट में क्या बात कही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये हकीकत सामने आएगी कि जो दावे विपक्षी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं यानी बीएलओ पर वो लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ बीएलए से, बीएलए होता है बूथ लेवल एजेंट, जो राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हैं, तो वो कहते हैं कि बीएलए जो आपत्तियां देते हैं वो बीएलओ लेते नहीं हैं, उनका पावती नहीं देते, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शिकायतें हैं। तो उन रिपोर्ट में जो गोपनीय रिपोर्ट दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें यह हकीकत सामने आ जाएगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों पर, बीएलओ पर, उनमें कितना दम है, वो सही है या गलत है। और ये भी निश्चित है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये आरोप सही पाता है और अगर ऐसा मिलता है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चुनाव आयोग दावे कर रहा है, वो वैसा नहीं निकला उन रिपोर्ट में, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कुछ उचित आदेश भी देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो गोपनीय रिपोर्ट आएगी उसमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। अब ये ऐसी बातें नहीं रहेंगी आगे चल करके कि सिर्फ दावे और प्रतिदावे हैं, माफ करिएगा। तो वो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर पर हकीकत होगी, वो उन गोपनीय रिपोर्टों के जरिए सामने आएगी। तो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो रिपोर्ट आती है उनमें क्या बातें कही जाती हैं। लोगों को वाकई अपनी आपत्तियां और दावे दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको पूरा मौका मिला, उनके दस्तावेजों पर विचार हुआ, या उनकी शिकायतें रह गईं और उसमें आगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बस मैं आज इतना ही चर्चा करती हूँ। आगे जब ये रिपोर्ट फिर आएगी, कुछ नया होगा, तो मैं फिर उस पर आपके साथ चर्चा करूँगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।